हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, रस का सर्वप्रथम विस्तृत शास्त्रीय विवेचन किसने किया? भट्टलोलट, भरतमुनि, शंकुक, राजशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरतमुनि। वह सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है जिसमें रस संबंधी विचार विस्तार के साथ उपलब्ध होते हैं? नाट्यशास्त्र, दशरूपक, भाव प्रकाश, नाट्य दर्पण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सिद्धांत है विभावानुभावादि भिरुचितो रसः। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तन्मयत्वम रसः न प्रतीयते नोत्य पद्यते नाभिव्यंजते काव्य रसः। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। कौन सा विद्वान रस विरोधी है? रुद्रभट्ट, अभिनव, लोलट या भामा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भामा। नाटक में शांत रस का प्रयोग किसने पूर्णतः अमान्य कर दिया है? भरत, आनंदवर्धन, रुद्रट या मम्मट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भरत। रसों की सही संख्या है 8, 9, 10 या 12? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9। भरत ने अपने ग्रंथ में रसों की संख्या मानी है 8, 6, 9 या 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। किस विद्वान ने प्रयाण को 10वां रस माना है? मम्मट, रुद्रट, धनंजय या दंडी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रुद्रट। माया को किस विद्वान ने रस घोषित किया है? भानुभट्ट, विश्वनाथ, राजशेखर या कुंतक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भानुभट्ट। शंकु के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है संसर्ग, अनुमान, भावक भाव संबंध, व्यंग्य व्यंजक भाव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुमान। भरत मुनि द्वारा संपादित रस सूत्र में निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिव्यक्ति किसके द्वारा किया गया है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, लोलट या शंकुक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनवगुप्त। काव्य दोष के अंतर्गत रसगत दोषों की सही संख्या है 13, 20, 16 या 23? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13। कौशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से है? भयानक, विभत्स, रौद्र या श्रृंगार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रृंगार। भट्ट लोलट के रस सिद्धांत संबंधी उत्पत्तिवाद से आशय है रस मुख्य रूप से नाटक के नायक में ही उत्पन्न होता है और अभिनेता में उस रस की प्रतीति होती है। अनुकरण करने वाले नट में दर्शक रस के अस्तित्व का अनुमान करता है और इसी अनुमान के कारण अनुमान करने वाले दर्शक को भी आनंद मिलता है। कथा के पात्रों को साधारण बनाकर दर्शक रसानुभूति करता है। आनंद कभी अनुमान में नहीं होता, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति में ही होता है और उसी समय होता है जब हमारी इंद्रियां मन के संयोग से उस आनंद में भागी बने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। रस मुख्य रूप से नाटक के नायक में ही उत्पन्न होता है और अभिनेता में उस रस की प्रतीति होती है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर, हास्य, अद्भुत या रौद्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अद्भुत। साधारणीकरण की सही व्याख्या है साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य बन जाते हैं। पाठक किसी कृति को पढ़ते समय यदि स्वयं को साधारण व्यक्ति ही समझे, साधारणीकरण है। जब पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्तित्व की परीक्षा साधारण व्यक्ति को लेकर करता है, तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। जब कोई साधारण पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे, तब यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य बन जाते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। साधारणीकरण को रस दशा नहीं कहा जा सकता। अग्नि पुराण ने सभी रसों को श्रृंगार से उत्पन्न माना है। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को काव्यात्मा माना है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का रचना काल ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को काव्यात्मा माना है। ये कथन असत्य है। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक हैं अभिनवगुप्त, अभिनव भरत, शारदा तनय, भट्टतौत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिनव भरत।
जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका में एक पक्षीय प्रेम दिखाना, तो उसे कहते हैं भावाभास, रसाभास, भाव शांति या भावोदय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रसाभास। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, विभत्स, रौद्र या भयानक? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विभत्स। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं मम्मट, विश्वनाथ, रुयक या दंडी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित है? काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, रसगंगाधर? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रसगंगाधर। किस विद्वान ने रौद्राच करुणो रसः कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है? धनंजय, भरतमुनि, रामचंद्र या गुणचंद्र? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भरतमुनि। किस विद्वान ने करुण रस को रसराज की संज्ञा से विभूषित किया है? भवभूति, शारदा तनय, दंडी या भोज? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भवभूति। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? भट्टनायक, भरतमुनि, अभिनवगुप्त या शंकुक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिनवगुप्त। वह कौन सा प्रथम व्यक्ति है जिसने रस सिद्धांत की व्याख्या कर सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की है? भट्टनायक, भट्टतौत, अभिनवगुप्त या अभिनव भरत? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भट्टनायक। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पांचाली। रस सिद्धांत के संबंध में अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं लोलट, शंकुक, भट्टनायक या अभिनवगुप्त? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शंकुक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रस निष्पत्ति में प्रभावी नहीं है? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव या समभाव? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समभाव। निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। भरत ने करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है। अभिव्यक्तिवाद की स्थापना लोलट ने की थी। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्तिवाद की स्थापना लोलट ने की थी। ये असत्य कथन है। सर्वप्रथम यह मत किसने प्रवर्तित किया कि कविता के सौंदर्य के लिए अलंकार आवश्यक हैं? रुयक, भामह, जयदेव या प्रतिहारेंदुराज? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भामह। मुख्य अर्थ से भिन्न किंतु उससे कुछ संबद्ध अर्थ किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या एकदम उपयुक्त है? शब्दों के निश्चित अर्थों के अनुसार जो अर्थ प्रकट होता है, उस निश्चित अथवा मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को व्यंजना कहते हैं। जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ छोड़ दिया जाता है और किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने से कोई दूसरा अर्थ लगा दिया जाता है और जो उसके मुख्य अर्थ से भिन्न होने पर भी उससे कुछ संबंध रखता है, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। जहां अभिधा और लक्षणा शक्तियां अर्थ न प्रकट कर पाए और उनके अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति से अर्थ बोध हो, तो वह व्यंजना शक्ति कहलाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तात्पर्य क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति, काव्य का एक दोष, काव्य का एक नवीन गुण, एक अलंकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति। किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किया है? लोलट, भरत, शंकुक या अभिनवगुप्त? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोलट। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 10 या 7? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4। देश व्याकुल है वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? शुद्धा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, गौणी लक्षणा, सारोपा लक्षणा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूढ़ा लक्षणा। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना है? आनंदवर्धन, रुद्रट, विश्वनाथ या भानुभट्ट? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आनंदवर्धन। संचारी भावों की संख्या है 32, 33, 28 या 35? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 33। किसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव या अनुभाव? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संचारी भाव। अपस्मार क्या है? एक प्रकार का अलंकार जिसमें उपमान की हेयता सिद्ध की जाती है।
संचारी भाव का एक प्रकार, आधुनिक रसवादियों द्वारा खोजा गया एक रस, काव्य दोष का एक प्रकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संचारी भाव का एक प्रकार। सर्वप्रथम किसने रस के स्वरूप पर सुष्ठु शैली में सविस्तार प्रकाश डाला है? मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ या अभिनवगुप्त? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ। काव्य की आत्मा के निर्धारण में प्रचलित संप्रदायों में काल क्रमानुसार सर्वप्रथम संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रस संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? करुण, भयानक, श्रृंगार या वीर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार। जहां अनेक भाव एक साथ उदय होते हैं वहां होती है भाव शांति, भाव शबलता, भाव संधि या भावोदय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाव शबलता। किस रस को रसराज कहा गया है? श्रृंगार, शांत, करुण या वीर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार। काव्य के प्रसाद गुण में यह विशेषता है कि इसका संबंध सभी रसों से है, इसका अपना पृथक अस्तित्व है, यह माधुर्य और ओज गुणों के साथ भी विद्यमान रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह माधुर्य और ओज गुणों के साथ भी विद्यमान रहता है। अद्भुत रसाभास कहाँ कहलाएगा? अपने से बड़ों पर क्रोध करना, जादूगर के चमत्कारी कार्य, यज्ञ में पशुओं की बलि देना, नीच व्यक्ति यदि उत्साह का वर्णन करे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जादूगर के चमत्कारी कार्य। ध्वनि सिद्धांत का प्रबल विरोधी है महिम भट्ट, विश्वनाथ, धनिक या मम्मट? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महिम भट्ट। ध्वनि सिद्धांत के जन्मदाता है कुंतक, भामह, वामन या आनंदवर्धन? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आनंदवर्धन। काव्य शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि का स्वरूप है जहां शब्द अपने अर्थ को त्याग कर किसी व्यंग्यार्थ की प्रतीति करने लगता है वहां ध्वनि होती है। जहां शब्द में अपना ही कोई व्यंग्य हो, जहां शब्द के अनेक अर्थ हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जहां शब्द अपने अर्थ को त्याग कर किसी व्यंग्यार्थ की प्रतीति करने लगता है वहां ध्वनि होती है। वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या तात्पर्य? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिधा। विभत्स रस का उद्दीपन होगा मांस का सड़ना, बालक की चेष्टाएं, शेर की भयंकर चेष्टाएं, नगाड़ा बजाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मांस का सड़ना। घिकी बन जाना किस रस का अनुभाव माना जाएगा? वीरस, भयानक रस, रौद्र रस या हास्य रस? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भयानक रस।